तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है कौन सा। कौन सा को इंग्लिश में विच कहा जाता है। विच यानी जब आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। 3-4 मोबाइल पड़े हैं तो आप किसी से ये पूछते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, तो इंग्लिश में आप कहेंगे विच मोबाइल या विच वन। ठीक है, तो किसी से ये सवाल करने के लिए कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, तो आप विच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विच का माना क्या होता है, कौन सा। जाने को इंग्लिश में गो कहेंगे। गो, गो का माना क्या होता है, जाना। जैसा कि आप किसी को कहते हो गो टू बाजार, बाजार जाओ। गो टू रूम, कमरे में जाओ। ठीक है, या अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तब हम यहां पर आईएनजी का इजाफा करेंगे टेंस के मुताबिक। गो का माना क्या होता है, जाना। और आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम। ठीक है, कम का माना होता है आना, गो का माना होता है जाना। मुझे, इसे इंग्लिश में कहते हैं मी। मी को क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे। यानी जब आप अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो आप आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसे एज ए ऑब्जेक्ट यानी कोई मलकियत वगैरह शो करने के लिए अपने बारे में एज एन ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पर आप बात करना चाहते हैं तो आप मी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपसे कोई पूछे कि क्या आपको चाहिए या आप जाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं मी टू, मतलब मुझे भी चाहिए, या मी आल्सो भी आप कह सकते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोई बंदा चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आप क्या कहते हैं, मी आल्सो, मुझे भी। तो मी का माना क्या होता है, मुझे। बनाने को इंग्लिश में मेक कहते हैं, मेक। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। बनाने के लिए हम इंग्लिश में मेक का वर्ड यूज़ करेंगे। कब या जब, दोनों के लिए इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, वो है व्हेन। यानी जब आप किसी से वक़्त के बारे में पूछना चाहते हैं, जगह के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे व्हेन। जैसा कि व्हेन विल यू कम होम, तुम घर कब आओगे, या व्हेन इज़ द मीटिंग, मुलाकात कब है। तो व्हेन का इस्तेमाल कब होगा, जब आप किसी से कोई वक़्त के बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है, तब आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। सकता, इसे इंग्लिश में कैन कहेंगे। कैन का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब आप अपनी कोई काबिलियत के बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि मैं कहूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन, सकता, मेरे इसका माना होता है सकता। तो सकते को हम उस माना में लेते हैं जब आप अपनी कोई काबिलियत वगैरह के बारे में बात करना चाहते हैं। पसंद करने को इंग्लिश में लाइक कहेंगे। लाइक, आई लाइक दिस लैपटॉप, मुझे ये लैपटॉप पसंद है। लाइक, डू यू लाइक इट, क्या आपको पसंद है। वक़्त को इंग्लिश में टाइम कहेंगे। टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, वक़्त क्या हुआ है। व्हाट इज़ द टाइम का माना क्या होता है, वक़्त क्या हुआ है। टाइम, वक़्त। आगे मूव करते हैं। नहीं को इंग्लिश में नो कहते हैं। यानी जब आप इनकार करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इंग्लिश में जो आप वर्ड यूज़ करते हैं वो है नो। आप नॉट का इस्तेमाल भी करते हैं। नॉट या नो को आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकार करने के लिए। सिर्फ को इंग्लिश में जस्ट कहेंगे। जस्ट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ, जैसा कि आई जस्ट नीड मोबाइल, मुझे सिर्फ मोबाइल चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि जस्ट लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप। जस्ट मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। ठीक है, उसको को इंग्लिश में हिम कहेंगे। अच्छा, ये समझना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। जब आप मेल के बारे में बात करते हैं तो आप सब्जेक्ट जो है वो ही का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मलकियत के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हिज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप उसे एज ए मफूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे। ये है मेल के लिए। फीमेल के लिए आप हर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हिम मेल के लिए और हर किसके लिए होगा, लड़की के लिए। जैसा कि आप कहना चाहते हैं कि आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ, यानी लड़की को जानता हूँ। ठीक है, और जानने को इंग्लिश में नो कहा जाता है। नो, इसको आपने नाउ नहीं बोलना, क्योंकि इसके पीछे हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है के, तो इसको हम साइलेंट रखेंगे और इसको हम ऐसे बोलेंगे नो, जानना। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। लेने को इंग्लिश में टेक कहेंगे। टेक,
आई टेक मोबाइल, मैं मोबाइल लेता हूँ। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ या मैं चाय पीता हूँ। ठीक है। लोग को इंग्लिश में पीपल कहते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है कि इसको हम एज ए प्लूरल यूज़ करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे पीपल्स। ठीक है। पीपल हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, यानी जिसमें हम एक वर्ड को यूज़ करके पूरी की पूरी जो है ना, एक पार्टी होगी या एक आर्मी होती है, उसके लिए हम आर्मी का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें सारी आर्मी आ जाती है। पीपल लोग की तरफ को इंग्लिश में इनटू कहते हैं, यानी जब आप किसी जगह की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप इनटू का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं, इसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इनटू द रूम, इनटू द ऑफिस। ठीक है। साल को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। ईयर, इसको आपने ईयर नहीं बोलना बल्कि होगा ईयर। तुम्हारे को इंग्लिश में यूर बोलेंगे, यूर। जैसे कि व्हाट इज योर गुड नेम, तुम्हारा नाम क्या है, योर, तुम्हारा। अच्छे को इंग्लिश में गुड कहते हैं, गुड, आपने अच्छा काम किया, गुड जॉब। कुछ को इंग्लिश में सम कहते हैं, सम, यानी जब आपको थोड़ी सी मिकदार चाहिए हो किसी चीज़ की तो आप सम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सम शुगर, सम वाटर। कर सकता, अभी मैंने आपको बताया कि कैन को आप इस्तेमाल करते हैं सकते के लिए, यानी उसको हम प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल करेंगे। कुड को हम पास्ट टाइम में इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप कुड का वर्ड यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का हमारा पहला दिन अच्छा लगा हो, यानी आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपने हमारी क्लास से कुछ सीखा हो, तो हमारी क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो वाकई इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको सबसे पहले ग्रामर ज़रूर सीखनी चाहिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।